हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्यूटी जेलर का पेपर, जो कि आपका 13 जुलाई को हुआ था, लेकिन उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो आज रिलीज़ हुई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स हुए थे, एक पेपर 1 हुआ था, एक पेपर 2 हुआ था। पेपर 2 जो है वो जीके एंड जीएस का था और पेपर 1 जो है वो हिंदी से रिलेटेड था। तो आज हम जीके जीएस वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं 3 घंटे का समय दिया गया था और 3 आवर्स के साथ साथ में 10 मिनट्स का भी एक्स्ट्रा जो टाइम है वो दिया गया था, क्योंकि जो 5वें नंबर का बबल मिलता है OMR शीट में, उसको फिल करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और टोटल मार्क्स थे 200। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको जो RPSC ने इसका जो आंसर की रिलीज़ की है बस वो बताऊंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? इसके लिए RPSC ने आंसर माना है 2। इसका आंसर माना है RPSC ने 2, यानी कि वरुचि जो है इसका आंसर RPSC ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस सुल्तान ने आय निर्धारण का दायित्व ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को सौंपा था? इसका आंसर RPSC ने 3 माना है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, ये इसका आंसर माना गया है। देन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर के राजकीय आदेशों पर किस देवता का नाम अंकित होता था? इसका आंसर जो है RPSC ने 4 माना है, यानी कि विरूपाक्ष। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने विचारों के प्रचार के लिए दक्षिणी भारत को 74 भागों में विभक्त करके वहां आचार्य की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर जो है RPSC ने 3 माना है, यानी कि रामानुज। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो मंदिर समूह में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर 4 माना गया है, धुमार लेन इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, हिंदी एसोसिएशन निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप था? यानी कि हिंदी एसोसिएशन नाम बाद में पड़ा था, पहले इसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। आई एम वेरी सॉरी, हिंदी एसोसिएशन पहले का नाम था और बाद में एक जो संस्था बनी थी उसका नाम आपसे पूछा गया है। इसका आंसर गदर पार्टी माना गया है, यानी गदर पार्टी नाम बाद में था, पहले हिंदी एसोसिएशन था। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट। और 7th क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 माना गया है, यानी कि A एंड B। ए स्टेटमेंट कहता है कि 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रदेश आयोग का गठन किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। और बी स्टेटमेंट कहता है कि नवीन राज्य आंध्र प्रदेश का उद्घाटन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। सी स्टेटमेंट जो कि कहता है 1966 में बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए एंड बी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? इसका आंसर RPSC ने 3 माना है, यानी कि जास्कर। नेक्स्ट है, डालमा तथा पोरहाट की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर RPSC ने 3 माना है, यानी कि छोटा नागपुर के पठार में। देखिए, इस तरह के नए नए क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी के, इसीलिए PYQs को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें हमें इनमें से ही क्वेश्चंस घूम फिर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर 4 माना गया है, यानी कि बेताल पंचविमति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग तथा हिमालय और शिवालिक के गिरिपदीय यानी फुट हिल्स वाले जो पार्ट होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर है फर्स्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका किस्मों का संबंध किस फसल से है? तो इसका आंसर RPSC ने 3 माना है, यानी कि कहवा, यानी कि कॉफ़ी की अलग अलग किस्में होती है, उसमें अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका की किस्में जो है वो होती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मृदा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है? यानी कि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, आपको पहचानना है कि कौन सी मिट्टी के बारे में बात की जा रही है। इसका आंसर जो है, देखिए विशेषताएं क्या क्या है, चिकनी मिट्टी है ये, यानी कि क्ले टेक्सचर है इसका, और गहरी है, पानी के लिए ये इम्परमिएबल है, और इसमें जो चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है वो आराम से काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर जो RPSC ने माना है वो है 2, यानी कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से।
एक तरफ आपको जो लोकल विंड्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए इसका आंसर जो आरपीसी ने माना है वो है 1। ए का आंसर है ए है, यानी कि काल बैसाखी। ये पश्चिम बंगाल और असम वाला जो एरिया है वहाँ पे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, जो प्री मानसूनल विंड्स होती है उनको। बी जो है वो माना है 3 को, यानी कि आम्र बौछार यानी मैंगो शावर्स। ये कहाँ पर होती है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। देन फूलों की बौछार यानी कि चेरी ब्लॉसम्स, ये होती है कर्नाटका में। और लू जो है वो आपके पंजाब से बिहार तक के रीजन में चलती है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, अगेन आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको पेपर इंडस्ट्री के सेंटर्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड में आपको स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। आपको इसको मिलान करना है। इसका आंसर आरकेसी ने 4 माना है, यानी कि ए का 3। नेपा नगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। देन बी जो है बलारपुर, इसका जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, यानी बलारपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। टीटगढ़ जो है वो आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। देन ब्रजराज नगर पड़ता है उड़ीसा में। तो इसका आंसर 4 माना है आरपीसी ने। देन 16 क्वेश्चन है, किन वर्षों में क्रमशः गंगा तथा यमुना एक्शन प्लान शुरू किए गए थे? इसका आंसर आरपीसी ने 2 माना है, यानी कि 1985 एंड 1993। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? देखिए ये हमने अभी टेट का एक पेपर सॉल्व करवाया था मैंने, उसके बाद में हमने आरपीएससी का पीजीटी का पेपर सॉल्व किया था, उन दोनों में ये क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इसका आंसर है 4। पूर्वी घाट जो है वो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। बाकी हिमालयस है, वेस्टर्न घाट्स है और एंड निकोबार आइलैंड भी है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए अरावली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, नॉर्थ अरावली, मिडिल अरावली एंड सदर्न अरावली। तो साउथ अरावली या ओवरऑल अरावली की जब बात की जाती है तो सबसे ऊंची चोटी होती है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में पड़ती है, माउंट आबू में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में पड़ता है। नेक्स्ट है 19, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस खान से लौह अयस्क प्राप्त करती है? इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपका अभी मैंने इससे पहले दोनों पेपर जो सॉल्व कराए थे उसमें भी पूछा गया है। तो देखिए मिलते जुलते क्वेश्चन है, रिपीट हो जाते हैं इस तरीके से। 19 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आरपीएससी ने 4 माना है, यानी कि गुना जो खान है वहाँ से। नेक्स्ट 20, कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो है 4, यानी कि सागी रिवर। बाकी काली सिंध की जो सहायक नदी है वो परवन, निवाज, आहू, ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। और काली सिंध खुद जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन सागी नदी जो है वो काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? अधिकतम, और स्थान पूछा गया है, जिला नहीं पूछा है। तो इसका आंसर जो है वो आरपीएससी ने 4 माना है, यानी कि माउंट आबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा तथा झालावाड़ जिलों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है वन, यानी कि खैर वन। खैर के जो फॉरेस्ट होते हैं वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 23, 2019 के पशु गणना के अनुसार, यानी कि जो लाइव स्टॉक काउंटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग किस जिला समूह में भैंसों की संख्या, बफेलोज की जो हाईएस्ट नंबर है वो कहाँ पर सर्वाधिक था? तो इसका आंसर जो माना गया है वो है 4, यानी कि जयपुर, अलवर, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती प्लेटो के बारे में सही नहीं है? ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1 है, कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है, ये भी सही है बात। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, इसके बारे में देखते हैं। 4th स्टेटमेंट है, यह पठार सर्वत्र धरातली एकरूपता नहीं रखता है। तो देखिए 24 का आंसर जो है वो 3 माना गया है, यानी कि पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर मानी है, जबकि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो केओलिन जो है वो एक तरह की चाइना क्ले जो होती है उसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो समान थी, यानी 2001 में जो थी 2011 में भी वही थी। तो आपको बताने हैं उन जिलों का पेयर। इसका आंसर आरपीसी ने माना है 3, यानी कि जयपुर, जालौर। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको इंडस्ट्रियल पार्क दिए हुए हैं, एक तरफ आपको प्लेसेस दी हुई है, और आप देख सकते हैं स्टोन पार्क, होजरी पार्क, एग्रो फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, ये सारे एरियाज आपको दिए हुए हैं।
और इसका आंसर जो आरपीसी ने माना है वो है 4, यानी कि ACD। ये सुमेलित कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो ए सुमेलित है, यानी कि स्टोन पार्क जो है, स्टोन पार्क जो है वो बिश्नोदा धौलपुर में है। देन आपका जो सी है एग्रो फूड पार्क, ये बोरानाड़ा जोधपुर में है। देन डी टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में है। ये करेक्ट है, यानी कि 4 ऑप्शन सही है। 28 क्वेश्चन में ये पूछा है कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद में सही जो स्टेटमेंट्स है वो आपको चुनने। 28 क्वेश्चन कहता है राजस्थान, स्टेटमेंट ए है राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, और तो 9 में तो नहीं बांटा है, तो यानी कि ए तो गलत हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम एलिमिनेट करें तो फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ए 1 में भी है और 4 में भी ए है, तो दोनों तो गलत हो गए। अब बात आती है बी एंड सी की। राजस्थान में मक्का, मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें हैं, ये सही है बात बिल्कुल। और सी जो है राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है, ये बात गलत है, यानी कि केवल ऑप्शन बी सही है, यानी कि 3 थर्ड वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 29th, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद में आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसका आंसर जो माना है आरपीसी ने वो है 4, यानी कि न तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। इसका आंसर आरपीसी ने 1 माना है, यानी कि केवल एक फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी के सेकंड एंड 3 गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इसे 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था, यानी नोटिफाई किया गया था। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की संविधान सभा के निम्न में से कौन से सत्र में यानी कि कौन से सेशन में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई थी। इसका आंसर आरपीसी ने माना है 2, यानी कि 8वें सत्र में। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है। यह अनिवार्यता 2003 में समाप्त कर दी गई थी, किसके द्वारा? तो इसका आंसर जो आरपीसी ने माना है वो है 3, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए एक कानून के द्वारा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और आपको सही स्टेटमेंट बताना है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इसका आंसर आरपीसी ने माना है 3, यानी कि ए और बी दोनों सही है। देखिए एक बार देख लेते हैं ए स्टेटमेंट क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के एक साथ समवेत होने को न तो संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक और न ही लोकसभा व राज्यसभा की बैठक माना जाता है। बी क्या कहता है, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 87(1) के अधीन दोनों सदनों के सामने अभिभाषण देता है तो वह संसद के अंग के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो आंसर आरपीएससी ने माना है 33 का, वो मैंने आपको बता दिया है 3, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन यानी कि अपनी जो रिपोर्ट है उसे किसे प्रस्तुत करता है। इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 2, यानी कि राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 का सीधा संबंध है। 35th क्वेश्चन का आंसर माना गया है 2, अनुच्छेद 39 क, आर्टिकल 39A इसका आंसर है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों कार्यकारी राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। इसका आंसर आरपीसी ने माना है 3, यानी कि जस्टिस KD शर्मा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है। इसका आंसर आरपीसी ने माना है 2 बार। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है। ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होना आवश्यक है। 38 क्वेश्चन का आंसर आरपीसी ने माना है 2, यानी कि 2 बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन में एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक उसका रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट कहता है कि रजनी कोठारी की दृष्टि में यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त है, बल्कि यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ है। कारण क्या है, उनकी दृष्टि में प्रतियोगी राजनीति के परिचालन ने जाति को उसके अराजनीतिक संदर्भ से बाहर ला दिया है। इसका आंसर आरपीसी ने माना है 1, यानी कि ए और आर दोनों स्वतंत्र रूप से ही सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन
2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 किस तिथि से लागू हुए हैं? इसका आंसर आरपीसी ने माना है 24 जुलाई 2007। नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो 41 का आंसर 2 माना गया है, केवल बी सही है। बी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्ति व्यक्ति अभिप्रेत है, तो केवल बी सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है? इसका आंसर माना गया है 1, भारत का वित्त आयोग, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1980 से 83 की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन भी करना है। इसका आंसर आरपीसी ने जो माना है वो है 3, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 देख लेते हैं। अपराध की रोकथाम और अपराधियों के प्रतिबंध में जन भागीदारी को हमारी राष्ट्रीय कारागार नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा के नाम से एक अखिल भारतीय सेवा गठित की जानी चाहिए, यानी कि आपका जो ऑप्शन है 3 वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44, निम्न में से किस समिति ने ये सिफारिश की थी कि 1 वर्ष से कम की सजा प्राप्त कैदियों को खुले शिविरों में रखा जाना चाहिए तथा कैदियों को इन शिविरों में उनके परिवारों के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है? इसका आंसर माना गया है 1, मुल्ला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर माना गया है 2, यानी कि 2 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा, यानी कुल मिला के 3 हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पे। कारागार अधिनियम 1894 के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य जब वे किसी बंदी द्वारा किए जाएं तब कारागार अपराध घोषित किए जाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका आंसर आरपीसी ने माना है 4, यानी कि ए बी सी डी चारों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47, राजस्थान कारागार संशोधन नियम 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चुनना है। 47 क्वेश्चन का आंसर माना है 1, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि किसी कैदी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर खाना पकाने के लिए नहीं चुना जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी कामगार उसकी जाति या धर्म के आधार पर नहीं चुना जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग माना गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ। आदर्श कारागार मैनुअल 2016 में दिए गए अध्यायों और उनकी विषय सूची के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही जो ऑप्शन है उसको फाइंड आउट कीजिए। 48 का आंसर माना गया है 1। इसको आप मिलान कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से जो जेल अधीक्षक का ये पेपर है तो इसीलिए थोड़े से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जल्दी इनको करवा के आगे जीके के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रही हूँ। 49 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना भारत में एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य जेल में कारागार और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कंप्यूटराइज्ड करना और एकीकृत करना है? 49 का आंसर माना गया है 1, ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कहता है संसद के द्वारा कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों को साक्ष्य प्राप्त करने तथा या आपराधिक आरोप का उत्तर देने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उपबंध करने के निमित्त कैदी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर 1 माना गया है, 20 सितंबर 1955। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 51 की तरफ। आदर्श कारागार मैनुअल 2016 के अनुसार निम्न में से किन कारणों से कैदियों को एक कारागार से दूसरे कारागार में ट्रांसफर किया जा सकता है? कुछ कारण आपको दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। इसका आंसर जो माना गया है वो है 4, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 52, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा निम्न में से किन अधिनियमों की समीक्षा कर उनके प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है? इसका आंसर माना गया है 1, 1, 2 और 3। केवल 1, 2, 3 सही है, 4th गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 53, आदर्श कारागार मैनुअल 2016 के अनुसार उच्च जोखिम वाले अपराधियों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर माना गया है 2, यानी कि 5 श्रेणियों में। 54 नंबर का क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे इकोनॉमिक
सर्वे जो हमारा आता है 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? इसका आंसर माना गया है 1 यानी कि 2.8%। 55 क्वेश्चन है, आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में किस राज्य में अधिकतम महिला श्रम बल भागीदारी दर्ज की गई है? इसका आंसर माना गया है 1 सिक्किम। 56 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर माना गया है 1, यानी भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। यानी कि भारत रसायनों और रासायनिक उत्पादों का शुद्ध आयातक है, ये सही है। थर्ड है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। और भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है, ये भी सही है। बढ़ते 57 क्वेश्चन पे, भारत में वर्ष 23-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पन्न करने वाले 3 राज्य गिरते हुए क्रम में आपको बताने हैं। इसका आंसर माना गया है 4, यानी कि राजस्थान सबसे पहले, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संबंध में सत्य कथन चुनना है आपको। इसका आंसर माना गया है 1, यानी कि केवल A सही है, B गलत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59, स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं निम्न में से कौन सी है? 59 के लिए आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही माना गया है, यानी कि A, B, C तीनों सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विनिवेश पाइपलाइन का वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक के लिए अनुमानित अवसंरचना विनिवेश राशि का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसका आंसर माना गया है 1, यानी कि 111 लाख करोड़। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित GST की अधिकतम दर क्या है? इसका आंसर माना है 4, यानी 40%। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में देश की घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित आय कौन सी है? इसका आंसर माना गया है 1, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 63, राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? इसका आंसर माना है 3, यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था JICA। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर माना गया है 1, यानी कि राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना रखा गया है? इसका आंसर माना गया है 1, यानी निपुण भारत मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 66, सभी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2024 को निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? इसका आंसर माना गया है 3, यानी शुद्ध आहार मिलावट पर वार। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल निम्न में से किस कार्यक्रम का एक घटक है? इसका आंसर माना गया है 1, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 68, भारत में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है किन किन विभागों के द्वारा? यहाँ पे 3 विभाग दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसका आंसर है 4, यानी A, B, C तीनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत सरकार के द्वारा अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान कितना होगा? इसका आंसर है 350%। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा नवंबर 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य है? इसका आंसर माना गया है 1, यानी कि शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, सही युग्म नहीं है, आपको पेयर दिए हुए हैं, आपको जो नॉट करेक्टेड है वो फाइंड आउट करना है। 71 का जो आंसर माना गया है वो है 2, यानी मूंगफली तृतीय। एक तरफ आपको फसलें दी गई है, एक तरफ 2022-23 में राजस्थान का भारत में स्थान दिया गया है। तो बाजरा में हमारा प्रथम स्थान है और मूंगफली में तृतीय स्थान नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। इसके अलावा सोयाबीन में 3rd पोजीशन है हमारी, रेपसीड और सरसों में 1st पोजीशन है,
बाकी सारे सही हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन मूंगफली तृतीय वाला जो है वो गलत है। 72 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 1 और 2 दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। तो 72 क्वेश्चन जो है इसका आंसर माना गया है 4, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। 73 क्वेश्चन है, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है? आंसर माना गया है 2, यानी कि 2000 किलो टन प्रति वर्ष। 74 क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? इसका आंसर माना गया है 2, पशुपालन का। 75वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 2 और इसका आंसर जो माना गया है वो है 1, यानी केवल 1 स्टेटमेंट सही है, यानी कि भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है। बी स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 76 क्वेश्चन पे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 76 का आंसर माना है 2, यानी कि केवल बी एंड सी सही है, ए गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77, राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका आंसर माना गया है 2, यानी कि केवल बी सही है, ए गलत है। 78 की तरफ बढ़ते हैं। अनुरणन का कारण है, अनुरणन जो है उसका कारण आपसे पूछा गया है। 78 का आंसर माना है 2, बारंबार परावर्तन। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। 79 क्वेश्चन पूछा है, दूध शर्करा है यानी मिल्क शुगर है कैसी? तो 79 का आंसर माना है 3, यानी लैक्टोस। इसके बाद में आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? इसका आंसर माना है 1, यानी अलवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 81, निम्न में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? 81 का आंसर माना गया है 2, यानी कि प्लॉटर। बाकी स्कैनर, कीबोर्ड, टच पैड ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट 82, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है? तो इसका आंसर माना गया है 4, यानी कि C++। आई एम वेरी सॉरी, नीचे और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। 82 का आंसर माना है 4, यानी ABCD चारों, पाइथन, प्रोलॉग, जावा एंड C++ चारों का ही उपयोग इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, एक मूल संचार तंत्र में होता है। आपको सही क्रम का चयन करना है, सही सीक्वेंस आपको बताना है। तो 83 का ऑप्शन 2 जो है वो सही माना गया है, यानी पहले B है, देन A, उसके बाद D, फिर E और उसके बाद C, यानी ऑप्शन 2 सही माना गया है। बढ़ते नेक्स्ट 84 क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपसे पूछी गई है। तो 84 का जो आंसर माना गया है वो है 1, यानी कि 1 और 2। केवल 1 और 2 जो है वो होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं, बाकी 3rd और 4th नहीं होती है। नेक्स्ट 85 है, इसरो के द्वारा आयोजित युविका 2025 के लिए कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताने कौन से सही है। 85 का आंसर जो माना गया है वो है 1, यानी कि A एंड B दोनों सही है। बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पे। संचार हेतु व्योम तरंगों यानी स्काई वेव्स का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सही होती है, सूटेबल होती है? 86 का आंसर माना गया है 2, यानी कि 15 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मिलान बैक्टीरियल स्रोत से कीजिए। एक तरफ आपको जो है एंडोन्यूक्लियस दिए गए हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, और एक तरफ बैक्टीरियल सोर्सेज आपको दिए गए हैं, आपको इनको मिलान करना है। ये साइंस का क्वेश्चन है। 87 का आंसर माना गया है 2, यानी BCDA। तो ये आप देख लीजिए थोड़ा मिलान करके, ऑप्शन नंबर 2 सही माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? इसका आंसर माना गया है 1, यानी ब्रह्मोस बैलिस्टिक नहीं है, बाकी K-15, पृथ्वी 2 एंड धनुष जो है वो बैलिस्टिक है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, DRDO की निम्न में से किन प्रयोगशालाओं ने बहु प्रभावकारी जमीनी सुरंग के विकास में सहयोग किया है? इसका आंसर है 3, यानी कि हाई एनर्जिक मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा उत्तक ऊष्मीय कुचालक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर माना गया है 2, यानी वसामय उत्तक। नेक्स्ट 91, दांतों का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का pH हो जाता है। इसका आंसर माना गया है 3, यानी कि 5.5 से कम।
92 क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह में रक्ताणुओं पर दोनों सतही प्रतिजन ए एवं बी होते हैं? इसका आंसर माना गया है 1 यानी ए बी। 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के पहले क्लोन का नाम इंजाज है। किस पशु का क्लोन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? इसका आंसर माना गया है 1 यानी ऊंट। विश्व के पहले क्लोन ऊंट का नाम इंजाज रखा गया है। नेक्स्ट है 94, रोग जनकों और उनके कारण होने वाले रोगों के जोड़े आपको दिए गए हैं। आपको सुमेलित जोड़ा नहीं है बताना है, यानी असुमेलित। तो 94 का आंसर माना गया है 3, बाकी की सारी जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के टीके की जन्म के समय की खुराक किस मार्ग से दी जाती है? तो 95 का आंसर माना गया है 1 अंतःपेशीय, इंट्रामस्क्यूलर। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं जैव निम्नीकरण हैं? तो 96 का आंसर माना है 3 यानी केवल ए बी एंड डी, यानी लकड़ी, चमड़ा और फलों के छिलके। प्लास्टिक इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोगैस यानी जैव गैस के लिए सही नहीं है? 97 का आंसर माना है 2 यानी कि ये जलने पर धुआं उत्पन्न करती है और आग जैसा अपशिष्ट शेष बचता है। ये गलत है, बाकी सारे सही है। 98 है, चिकन या अंडे में खाद्य जनित संक्रमण से सामान्यतः जुड़े जीवाणु है। 98 का आंसर 1 है, साल्मोनेला। नेक्स्ट बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन पे, निम्न में से किस स्थान पर मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित स्थिति है? तो यानी कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व आपसे पूछा गया है। 99 का आंसर जो है वो है 4, बाग दर्रा उदयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आनुवांशिक अभियांत्रिक इंसुलिन में निम्न में से कौन सा उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर माना है 3 यानी RDNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 या फिर इतने ही क्वेश्चन आज के पेपर में हम लोग करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन हैं आपके पूरे 150 तक यानी 50 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसको इसके पार्ट 2 में ले लेंगे। अदरवाइज जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ही इसको स्टॉप करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।